हेलो दोस्तों, एपी मारवाड़ी क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी सादृश्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर 26 का संबंध दे रखा है 436 के साथ, उसी प्रकार से 15 का संबंध किसके साथ होगा। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। 26 के अंदर 2 लेटर है, तो पहले किया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर किया 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 26 से क्या प्राप्त हुआ 436। उसी प्रकार से 15 के अंदर 2 लेटर है, 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। 125 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन है रकत संबंध यानी ब्लड रिलेशन से। किरण की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है। तो यहां ले लेता हूं मैं रोहन, और इशारा किसकी तरफ, किरण की तरफ। किरण वे मेरे दादा, रोहन कहता वे मेरे दादा यानी फादर और ग्रैंडफादर दादा, यानी ये इसका पिता। वे मेरे दादा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे यानी इसका पिता रोहन का। इकलौते बेटे की बेटी, इकलौते बेटे की बेटी है। तो किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है, यानी रोहन के दादा के इकलौता बेटा यानी रोहन का पिता की बेटी रोहन से किस प्रकार संबंधित है। यानी इन दोनों का पिता कौन है, ये इकलौता दादा के इकलौते पिता की पुत्री है कौन, किरण। तो इसमें आपस में क्या संबंध है, रोहन किरण रोहन से किस प्रकार संबंधित है। यानी किरण क्या लगती है, रोहन के बहन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है, नीचे दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। नीचे दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। तो श्रृंखला क्या दे रखी है, 17 के बाद 51, बाद 58, बाद 116, 123, वापस 123 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो 17 से 3 गुना किया तो हुआ 51, वापस क्या प्लस हुआ 7 प्लस किया, वापस क्या हुआ 58 दूना 116, 2 से गुना, वापस क्या प्लस दिखाई दे रहा है 7, वापस क्या करेंगे आप 1 से मल्टीप्लाई किया, 123 को 1 से गुना करने पर 123 प्राप्त होगा। वापस जोड़ेंगे क्या 7, यानी 3 से गुना 7 जोड़ा, 1 कम करते हुए गुणा किया लेकिन क्रम से 7 जोड़ा गया। 123 प्लस करेंगे 7, 123 प्लस करेंगे 7 तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 130। 130 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ गुणा सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भाग है तो समीकरण का मान ज्ञात करें। तो लिख लेते हैं समीकरण को। 25 सी का मान क्या दे रखा है माइनस, बाद 21 डी का मान दे रखा है भाग, 25 सी के बाद दे रखा है, सी का अर्थ है माइनस, बाद है 21, डी का अर्थ है भाग, वापस 7, बी का अर्थ है गुणा, वापस बी का अर्थ है गुणा, वापस दे रखा है 3, और ए का अर्थ है प्लस और वापस दे रखा है 4। अब क्या करेंगे, सर्वप्रथम बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सर्वप्रथम करेंगे डिवाइड। 25 7 या 21 माइनस के 3 गुणा 3 प्लस 4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे गुणा। तो 25 माइनस के 9 और प्लस के 4,
वापस बचेगा कितना, माइनस प्लस माइनस होगा, 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 20। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 9 किसके है, माइनस के, और प्लस के 4 तो पीछे पीछे बचे माइनस के 5, 25 माइनस 5 करेंगे तो 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है, यानी संख्या समूह से रिलेटेड है। तो इसमें कौन क्या लॉजिक है, 16, 32 और 2, ये संख्या समूह से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी इसमें क्या गुणा भाग जोड़ बाकी कुछ भी करके 32 प्राप्त किया है, यानी इसमें रिलेशन सेम है, या तो तीनों किसके क्यूब है, या स्क्वायर है, या जोड़। तो इसमें क्या लॉजिक है, इन साइड वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, 16 इंटू 2 करने पर कितना प्राप्त हुआ है, 32। इस प्रकार से 8 3 24, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45 और 4 6 24, 5 दूनी 10। इसमें लॉजिक अप्लाई हो रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। 9 गुणा 5 करने पर अपन को मध्य वाली संख्या 45 प्राप्त हो रही है, तो ये संख्या समूह को मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यानी इसमें 16 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 32 प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से 9 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 45 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है, यदि NEET बराबर 440 है और NANTA बराबर 350 लिखा है, तो TEST का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा से रिलेटेड। तो क्या लिखा है, NEET, N का क्रमांक होता है 14, E का 5, इसी का 5 और T का 20। अब क्या इन दोनों सबको ऐड किया, 14 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 20, 30, 10 40, 4 44, 44 दे रखा है 440। तो अपन क्या करेंगे, 440 बनाने के लिए 10 से गुणा करने पर अपन को प्राप्त होगा 440। इसी प्रकार से इनको देखते हैं, NTA, N का 14, T का 20, A का 1, इन सबको जोड़ा तो कितना हुआ 35, और 35 को भी गुणा कर देंगे 10 से तो प्राप्त होगा 350। कितना प्राप्त होगा, 350। इसी प्रकार से इसका मान ज्ञात करना है, यानी इन सब का क्रमांक का योग करके 10 से गुणा करने पर अपन को प्राप्त हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, TEST, T का 20, E का 5, S का 19 और T का 20, इन सबको जोड़ेंगे, 20 प्लस 5 25 और 19 और 20, 20 20 40, 5 45, 45 10 55, 5 60 4 64, कितना बना योग 64। 64 इंटू करेंगे 10 तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 640। 640 हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा। NEET का संबंध 440, NTA का संबंध 350 और TEST का संबंध है 640 के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा, नीचे दिए गए शब्दों का सही व्यय आरेख चयन करें। तो व्यय आरेख क्या दे रखा है, महिला, मानव और शेर। तो मानव के अंदर ही महिला होगी, लेकिन शेर होगा जानवर की कैटेगरी के अंदर। मानव यानी मनुष्य की कैटेगरी के अंदर महिला होगी और शेर अलग होगा। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, महिलाएं, मानव और शेर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। व्यय आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दे रखा है, नीचे दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सही है यानी सत्य है। तो कथन दे रखा है, ये कथन क्या है, P छोटा किससे, Q से, Q बड़ा है P से, यानी Q बड़ा है किससे, P से, और R छोटा है किससे, Q से। R छोटा है Q से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
क्योंकि P भी छोटा है Q से और R भी छोटा है। S और R बराबर है, S और R बराबर है। एक मिनट में वापस लिख दूँ इनको, यानी Q बड़ा किससे, P से, और R से भी Q बड़ा है, R से भी बड़ा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ R को, और S और R बराबर है, और S छोटा किससे, M से। तो M मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि M बड़ा है और S छोटा है, और M बड़ा है किससे, N से, M बड़ा है किससे, N से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ N। अब पूछा किसका है, अपन को ज्ञात करना है। अब इसका दे रखा नहीं है N S बराबर है या बड़ा है, लेकिन S से M बड़ा है और N से भी M बड़ा है। तो अब निष्कर्ष क्या है, P S से बड़ा है, P S से बड़ा नहीं है, क्योंकि P और R दोनों ही Q से छोटे हैं और R और S बराबर है। तो P और S भी बराबर हो गए, क्योंकि P S से बड़ा नहीं है। P S से बड़ा नहीं है, कथन निष्कर्ष एक गलत है। R N से छोटा है, R N से छोटा है, नहीं, R भी N से छोटा नहीं है, क्योंकि R और S बराबर है, और M से छोटा है कौन, S, और M से छोटा है N, इसीलिए R बड़ा नहीं है N से। दोनों ही निष्कर्ष गलत है। निष्कर्ष न तो एक सही है और न ही दो सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस प्रकार की बनी आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो गए, 1 और 2, कितने हो गए, 3, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर और 3 इसके अंदर, 9, 9 तो ये हो गए 9 और 1 ये ऊपर वाला 10 और 1 ये होगा 11। कुल त्रिभुज कितने हो गए, 11। इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुज कितने हो गए, कुल त्रिभुज की संख्या होगी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दे रखा है अंतिम क्वेश्चन, एक घड़ी 7:30 यानी 7:30 पे दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। सर्वप्रथम एक घड़ी का डायग्राम बनाएंगे, घड़ी का डायग्राम बना लेते हैं। अब 7:30, ये 6, ये 7, तो अब 7:30 पे होगी, तो घंटे वाला सुआ इन दोनों के बीच होगा, क्योंकि 7:30 8 के करीब पहुंचने वाला है, और मिनट वाला सुआ होगा यहाँ। ये दिशा है उत्तर, ये दिशा है दक्षिण, और ये दिशा है पूर्व, और ये दिशा है पश्चिम, और ये दिशा है उत्तर के सामने वाली दक्षिण। अब इनमें क्या बोला है, मिनट की सुई कौन सी दिशा दिखा रही है, पश्चिम दिशा दिखा रही है, और लेकिन वास्तविक दिशा कौन सी है, दक्षिण। दक्षिण को क्या बताया है, पश्चिम। तो ये क्लॉकवाइज सरक जाएगा, यानी दक्षिण को पश्चिम बताया तो इनको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिम को यहाँ सिखा दिया तो दक्षिण यहाँ चला जाएगा, और उत्तर दक्षिण पश्चिम की जगह आ जाएगा। तो मैं मिनट की सुई कौन सी, वास्तविक तो दिशा कौन सी है, दक्षिण, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बताया, पश्चिम दिशा बता रही है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पश्चिम, और दक्षिण आ जाएगा यहाँ, और पूर्व आ जाएगा यहाँ, और उत्तर आ जाएगा यहाँ। तो अब मिनट की सुई पश्चिम दिशा बता रही है, तो घंटे की सुई यहाँ पे है, तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन से ऑप्शन के अंदर है, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग और मैथ के वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। धन्यवाद।